अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवल व्लॉग्स बाय हिना। आज हम अपने खूबसूरत शहर लाहौर में रात खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और हमारी मंजिल है कबाब जीज। ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है जो लाहौर में बेदिया रोड पे वाक़या है। तो ये रहा कबाब जीज, जहाँ हमने रात के खाने का इरादा किया। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हमें एक बड़ा खूबसूरत ओपन एरिया नजर आया जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा रही थी। पार्किंग का इंतजाम काफी वसी और आरामदेह है, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों के आराम का बहुत ख्याल रखता है। जैसे ही हम कबाब जीज के गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल हुए, हमें एक वसी और खूबसूरती से सजाया हुआ एक एरिया नजर आया। ये जगह इतनी खुली और दिलकश है कि लाहौर में इस जैसी कोई और सिटिंग शायद ही हो। ये लाइटिंग और डेकोरेशन से माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया गया था। इतनी बड़ी जगह देख के हमें थोड़ी देर के लिए ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं, लेकिन सामने 2 काउंटर्स नजर आए, एक रिजर्वेशन के लिए और दूसरा वॉक इन के ग्राहकों के लिए था। हमने फैसला किया हम रिजर्वेशन काउंटर पर जाएंगे। हमने अपना नाम रिजर्वेशन काउंटर पर लिखवाया और हमें वेटिंग एरिया में बैठा दिया गया। इनका वेटिंग एरिया भी इतना खूबसूरत और आरामदेह था कि हमें गर्मी का जरा एहसास नहीं हो रहा था। बड़े बड़े फैंस लगे हुए थे जो इतनी जबरदस्त हवा दे रहे थे कि जैसे हम समंदर के किनारे बैठे हों। बच्चे भी इस हवा का मजा ले रहे थे। इधर अली, जो हमेशा अपनी रिवायती स्टाइल में खुश नजर आता है, अचानक इतनी जबरदस्त हवा और माहौल से खुश होकर डांस करने लगा। इसके चेहरे पर जो खुशी थी वो हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आई। हमारा वक्त खत्म हुआ और हम जल्दी से अपने वेटिंग एरिया से निकलकर अंदर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम दाखिल हुए हमें सामने सबसे पहले एक ओपन किचन नजर आया। ये ओपन किचन वाकई मुतासिर कुन था, जहाँ कई 100 अफराद एट ए टाइम खाना बना रहे थे। ये मंजर देखना बहुत दिलचस्प था। फिर हमने अपनी टेबल की तरफ चलना शुरू किया, जो कि एक लंबा एरिया था। काफी लोग यहाँ पहले से डाइनिंग में मौजूद थे। हम प्रेफर किया कि हम ओपन एरिया में बैठेंगे। जो कवर्ड एरिया था, मेरे ख्याल से हमें उसमें इतना मजा नहीं आना था और ये फैसला हमारा दुरुस्त साबित हुआ। हमने अपने वेटर को ऑर्डर लिखवाया और खाने का इंतजार करने लगे कि इतने में बच्चों के साथ में खुशगपियां कर लगाने लगी। अचानक इनकी नज़र जॉयलैंड के एरिया पे पड़ी, जो कि करीब में ही था और काफ़ी बड़ा था। बच्चों ने हमसे जिद की कि आप हमें पैसे दें ताकि हम जॉयलैंड जा सकें। हमने इन्हें चंद पैसे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ की तरफ चल दिए। इस दौरान हमारी मेज पर खाना आना शुरू हो गया। हमारे ऑर्डर में शामिल थे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और एक खास चिकन सीख कबाब, जो कि तकरीबन 1 मीटर लंबा था। इसकी प्रेजेंटेशन भी कमाल थी, जो कि देखने में शानदार लग रही थी और उम्मीद थी कि खाना भी इस टाइप का मजेदार ही होगा। जब खाना हमारी मेज पर आया तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज किया। खाने की प्रेजेंटेशन वाकई मुतासिर कुन थी और माहौल भी खुशगवार था, लेकिन जैसे ही हमने पहले निवाले लिए, कुछ लोगों को खाने की लज्जत इतनी मुतासिर कुन नहीं लगी। हमारी कुछ खवातीन ने महसूस किया कि खाने का जायका इस प्रेजेंटेशन या माहौल के मुताबिक नहीं था। इनका कहना था कि अगरचे खाना देखने में बहुत खूबसूरत था, मगर जायके में वो बात नहीं थी जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। कबाब जी बेसिकली कराची की ब्रांड है। जिन्होंने कराची के खाने खाए हुए हैं उनको आइडिया है कि कराची के खाने की लज्जत का। ये उसके मुताबिक नहीं था। खाने के बाद मैंने फैसला किया कि आप सब नाज़रीन को मुकम्मल रेस्टोरेंट का माहौल दिखा सकूं। जब कैमरा घुमाया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जिसमें औरतों और मर्दों के लिए अलहदा पढ़ने का इंतज़ाम किया है। इसके अलावा एक जानिब बच्चों के लिए जॉयलैंड का पूरा एरिया था, जो कि काफ़ी वसी है और अच्छा खूबसूरत था। कबाब जी रेस्टोरेंट का हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा।
अगर फैमिलीज़ वहाँ जाएं तो बच्चे, ख़वातीन और बड़े सभी बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत और खुशगवार है। बच्चों के लिए ख़ास तफरी इलाके हैं, ख़वातीन के लिए आरामदेह सिटिंग और पूरे ख़ानदान के लिए बेहतरीन जगह है। खाने की बात की जाए तो मैं कबाब जी वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वैसे तो मैं अपने रिव्यू इनको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर मेरी ये वीडियो इन तक पहुँचे तो मेरी सजेशन ये होगी कि वो अपने खाने की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करें ताकि जो मेयार कराची में इनके खानों की वजह से ये मशहूर हैं वो हर जगह बरकरार रहे। खाने की लज्जत और मेयार को मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखने की वजह से इनका नाम और भी बेहतर होगा। खाने के बाद हम सब ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें बनवाई, बिल पे किया और वापसी जाने का फैसला किया। जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो वहां के अमले ने हमसे पूछा कि हमारा रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा। मेरे शौहर ने अपनी राय दी कि अगर खाने की क्वालिटी मजीद बेहतर हो जाए तो मजा आ जाए। फिर हमने अपनी कार पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए देखा कि वहाँ एक वसी एरिया मौजूद था जहाँ लोग वैलिड पार्किंग की सहूलत फराम कर रहे थे। उन्होंने हमारी गाड़ियाँ वापस मंगवाई और हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह आपको मजीद अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।